पर देखते रहिए धार्मिक, सामाजिक, हर छोटे बड़े मुद्दों से जुड़ी खबरें सिर्फ 4 स्टार न्यूज पर। 4 स्टार न्यूज, खबर से समझौता नहीं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद अब एमएलसी चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी है। बस्ती सिद्धार्थनगर स्थानीय निकाय विधान परिषद सीट के लिए आज भाजपा के घोषित प्रत्याशी सुभाष यदुवंश ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर 2 सेटों में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। उन्होंने नामांकन के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि स्थानीय निकाय में जो भी विपक्षी दलों की विजयी प्रत्याशी रहे हैं, इसे उपेक्षा का शिकार बनाया है। उनकी प्राथमिकता रहेगी कि इन तीनों जनपदों में जनप्रतिनिधियों और मतदाताओं से फीडबैक लेकर वहां पर मूलभूत सुविधाओं का विकास, शिक्षा का विकास और वर्तमान में नई टेक्नोलॉजी के साथ पूरा विस्तार से जो भी विकास की योजनाएं हैं उन्हें पूरी तरह से लागू किया जाए। उनकी पहली प्राथमिकता होगी। और मीडिया के सवालों का उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इतना मजबूत है कि जो 37 साल बाद उत्तर प्रदेश में सरकार ला सकता है और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन सकता है। ऐसे में अपने देवतुल्य कार्यकर्ता विधान परिषद ने उन्हें प्रचंड बहुमत से जिता सकता है और इन्हीं देवतुल्य कार्यकर्ताओं की बदौलत प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज होगी। संदीप कुमार, 4 स्टार न्यूज, बस्ती। देखिए, ये जो यहाँ पर जिला परिषद जो अपना स्थानीय निकाय के चुनाव हैं, इनमें हमेशा से एमएलसी के चुनाव में जो भी प्रत्याशी पहले विपक्षी दलों के पहले विजयी रहे हैं, उन्होंने इसको उपेक्षा का पूरा शिकार बनाया है। हमारी प्राथमिकता यहाँ पर यह रहेगी कि इन तीनों जगहों पर गांव जो प्रतिनिधि हैं, जो मतदाता हैं, उनसे सारे फीडबैक को इकट्ठा करके और वहाँ पर मूलभूत सुविधाओं के विकास की, शिक्षा के विकास की और जो भी आजकल वर्तमान में जितनी टेक्नोलॉजी, जैसे सभी गांवों को माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से इंटरनेट से जोड़ने का काम हो रहा है, तो वैसे कि छोटे मूल बिंदु से लेकर के और टेक्नोलॉजी तक पहुंचने का ये पूरा विस्तार से जो भी विकास की योजनाएं होंगी उनको लागू करना और इस पूरे क्षेत्र के विकास के लिए प्रयासरत रहना, ये हमारी प्राथमिकता है। जो चुनाव होते हैं उसमें सत्ता और शीर्ष का सीधा जो है तांडव होता है, उसको रोकने के लिए क्या करें? देखिए, आपको पता है कि जो सरकार आई है वो कानून व्यवस्था के नाम पर आई है। वो आपको पता होगा कि जो नैरेटिव सेट हुआ था इस चुनाव में, उसमें बुलडोजर शब्द का जो पूरा गूंज थी पूरे चुनाव में, वो आपने सुना होगा। तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और यहाँ पर यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में कानून व्यवस्था इतनी चाक चौबंद रहेगी कि कोई व्यक्ति इस तरह की अराजक हरकत नहीं कर पाएगा। जैसे पिछले चुनाव में हुआ है ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत। देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि अब तक आज़ादी के बाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में यहाँ पर या चाहे और जगह रही हो, सबसे साफ सुथरी सरकार रही है, सबसे ज़्यादा लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक सरकार रही है, सबसे ज़्यादा मूल्यों को संवर्धित करने वाली सरकार रही है। बाकी आप पिछली सरकारों को देख लीजिए, वो किस तरह से लोकतंत्र के मूल्यों का हनन करते थे। तो इसलिए महंगाई पर कोई लगाम नहीं लग पा रही। आज 50 रुपए घरेलू सिलेंडर दाम बढ़ गया, चुनाव खत्म होते ही पेट्रोल के भी दाम बढ़ गए, डीजल के भी बढ़ गए। देखिए, आप एक बात समझिए, जो एक डायनेमिक प्राइस लेवल चलता है जिसमें रोज रोज कई सारी चीज़ों का, कई सारी बातों का, क्रूड ऑयल से लेकर के ऐसे विस्तार से यहाँ चर्चा नहीं हो सकती। उस मामले को अगर ध्यान से देखेंगे और उन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी की टीम और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें हैं वो जितना अच्छी तरह से महंगाई को प्रबंधित करती हैं, आपने देखा होगा पूरी दुनिया ने की महाशक्तियों ने कोरोना के सामने घुटने टेक दिए। उसके बाद भी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार जो लोग बाहर से प्रवासी आ रहे थे उनको लगातार राशन देने का, उनकी सुख सुविधा का और अभी भी लगातार राशन बांटने का काम, इसके अलावा भी अर्थव्यवस्था पर बहुत फर्क नहीं पड़ने दिया गया। उद्योग धंधों के विकास की दर आगे लगातार जो लोग बाहर से प्रवासी आ रहे थे उनको लगातार राशन देने का, उनकी सुख सुविधा का और अभी भी लगातार राशन बांटने का काम, इसके अलावा भी अर्थव्यवस्था पर बहुत फर्क नहीं पड़ने दिया गया। उद्योग धंधों के विकास की दर आगे रही। जो पैकेज माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया था 20 लाख करोड़ का, वो
जो 137 देशों के जीडीपी से ज्यादा था। तो देखिए किन परिस्थितियों में आप किस चीज की बात करते हैं, ये महत्वपूर्ण है। कैसे आप अपने वोटरों को सहेजेंगे? देखिए भारतीय जनता पार्टी की नीतियां बना करके, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इतना मजबूत है, देवतुल्य कार्यकर्ता, कि पन्ना आप मीडिया के मित्रों को मैं एक बात कहना चाहता हूं, हमारे भटकिए मत, देवतुल्य कार्यकर्ता का नाम मत लीजिए, बहुत कार्यकर्ता निराश हो जाएंगे। कैसे वोट को सहेजेंगे आप, ये बताइए। नहीं, इस पर हम आपको कितने वोटर हैं? नहीं, इस पर हम आप इस पर कितने वोटर हैं? नहीं, सुन लीजिए मेरी बात। कितने वोट से हम जीतेंगे? देखिए हम यहाँ करीब इस पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी में करीब 7,000 के आसपास वोटर हैं, और हम प्रचंड बहुमत से यहाँ से चुनाव जीतेंगे। और मैं पुनः अपनी बात को दोहरा रहा हूँ, आपने जो कहा उसको वो करके, कि अपने देवतुल्य कार्यकर्ताओं की बदौलत, जो देवतुल्य कार्यकर्ता दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बना सकते हैं, 37 साल बाद उत्तर प्रदेश में पुनः सरकार को ला सकते हैं, जो इतने, और पूरे केंद्र की सरकार को लगातार हम लोग पूरे देश में, वो एक विधान परिषद का चुनाव भी मुझे प्रचंड बहुमत से जिताकर भेजेंगे। हमारे माननीय सांसद जी और दोनों लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, माननीय विधायक जी, हमारे प्रथम नागरिक, ऐसे देखिए सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित हैं, और इसके अलावा सभी कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद से प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर विजय प्राप्त करेगी।